शेखावाटी में शिक्षा जगत के सिरमौर श्रवण चौधरी फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक प्रत्याशी के तौर पर जनता के बीच में है। उनकी शिक्षा, समाज सेवा, उनकी अप्रोच, उनका जनमानस से जुड़ा, उनकी सादगी, सरलता फतेहपुर विधानसभा को एक नए आयाम की ओर ले जाने के लिए दिखाई दे रही है। फतेहपुर विधानसभा से टिकट मिलने के बाद में श्रवण चौधरी लगातार मैदान में है। आपको बता दें कि श्रवण चौधरी पिछले 30 वर्षों से शेखावाटी को शिक्षा जगत में सिरमौर बनाए हुए हैं। सीकर को शिक्षा नगरी बनाने का श्रेय भी श्रवण चौधरी को जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने फतेहपुर में पिछले लंबे समय से जीत नहीं होने से पार्टी ने अब की बार दांव श्रवण चौधरी पर खेला है। श्रवण चौधरी की पकड़, सबके साथ उनका अपनापन, उनका स्नेह और वो सामाजिक और धार्मिक कार्यों में सदैव ही अग्रणी भूमिका में रहते हैं। गांव-गांव और ढाणी-ढाणी से उन्होंने कई डॉक्टर्स बनाए हैं। हर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, हर जगह पर, हर मुद्दे के साथ में श्रवण चौधरी खड़े मिलते हैं। तो भारत की सत्य सनातन संस्कृति का चाहे प्रतिनिधित्व करना हो या फिर जनहित के मुद्दों की बात करनी हो, आम व्यक्ति की मदद करनी हो, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना हो, युवाओं का प्रोत्साहन देना हो या नए बच्चों को आगे बढ़ाने की बात हो, उसके लिए श्रवण चौधरी सदैव ही अग्रिम पंक्ति में नजर आते हैं। इस बार 1990 के बाद से पिछला 33 वर्षों के बाद एक नया दौर शुरू होने वाला है फतेहपुर के लिए, और फतेहपुर की जनता ने भी जिस तरीके से उनको समर्थन दिया है, जिस तरीके से लोग उनके साथ कारवां जुड़ रहा है, उससे लगता है कि फतेहपुर श्रवण चौधरी के नेतृत्व में फतेह होने वाला है। आपको यहाँ की मैं राजनीतिक समीकरण समझा देता हूँ कि यहाँ से नंदकिशोर महरिया जेजेपी की टिकट पर विधायक की दावेदारी कर रहे हैं। वहीं मधुसूदन भिंडा जो अब निर्दलीय ताल ठोक चुके हैं, वो बीजेपी के बागी हैं, और कांग्रेस से फतेहपुर से फिर से हाकम अली जी को टिकट दिया गया है। अब ये 4 लोगों के बीच में फाइट है, लेकिन आम मतदाता जीत को ही वोट देता है और उनका वोट श्रवण चौधरी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से श्रवण चौधरी ने सबको साधने की कोशिश की है। जितने भी वहाँ पर बीजेपी के बागी थे, उनके साथ उन्होंने कहा कि मैं नया आदमी हूँ, आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैं उसको बखूबी निभाने के लिए तैयार हूँ, आप मेरा साथ दीजिए। निश्चित रूप से श्रवण चौधरी पर किसी तरह का कोई अहम नहीं है, श्रवण चौधरी को किसी तरह का कोई वो नहीं है। वो सदैव ही जिस तरीके से बीजेपी की विचारधारा है, उस विचारधारा पर वो बिना पार्टी ज्वाइन किए हुए भी लगातार काम कर रहे थे, और वो ऐसे निर्विवाद व्यक्तित्व हैं जिनका संतों के प्रति बड़ा सानिध्य है। आपको बता दें कि सातड़ा धाम जो फतेहपुर चूरू के अंदर आता है, सातड़ा धाम की बड़ी कृपा से श्रवण जी का जन्म हुआ और उनके प्रति, गुरु के प्रति उनकी बड़ी आस्था। हरिनाथ चतुर्वेदी जो उनके एजुकेशन के गुरु हुए, मोटिवेशनल गुरु हुए, जिनको आज भी वो अपना आइकन मानते हैं, और गुरु पूर्णिमा पर वो नाथ जी महाराज के बाद में हरिनाथ जी को अपना गुरु मानते हुए प्रतिष्ठापित करते हैं। आज जब श्रवण चौधरी फतेहपुर विधानसभा के विधायक प्रत्याशी के तौर पर घर घर जा रहे हैं, तो गांव के युवाओं से लेकर बड़े बुजुर्गों से लेकर उनको जिस तरीके का सहयोग और समर्थन मिल रहा है, उससे लगता है कि मैं चला था अकेले, जानवे अली लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। सभी 36 कौम और बिरादरी का श्रवण चौधरी को साथ है। कहते हैं कि फतेहपुर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होता है, लेकिन श्रवण चौधरी की छवि एक ऐसे व्यक्तित्व की है जो सबको साथ लेकर चलने की है। वो बच्चों को भी अपना मानते हैं, बड़े बुजुर्गों को में भी घुल मिल जाते हैं, और युवा साथियों को भी साथ लेकर चलने वाले हैं। टीम वर्क में वो विश्वास करते हैं, क्योंकि CLC टीम वर्क का दूसरा नाम है। उन्होंने CLC जैसी कितनी बड़ी संस्था सीकर में स्थापित की है। आज सीकर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर एजुकेशन हब के रूप में जाना जाता है, उसमें श्रवण चौधरी का एक बड़ा योगदान है, और उसमें भी वो सबको साथ लेकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ में आगे बढ़े हैं। तो फतेहपुर विधानसभा से उम्मीद है कि वो सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे और उसमें वो कामयाब भी होंगे। 2 नवंबर को उनकी नामांकन रैली है सूर्य मंडल पंचायत समिति के सामने फतेहपुर से, जहां से बड़ी नामांकन रैली होगी, सभा होगी। उसके बाद में वो अपना विधायक प्रत्याशी के तौर पर आवेदन ERO को जमा करवाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने आह्वान भी किया है कि ये वक्त मेरे साथ देने का है, और हम लोग भी उनके साथ हैं, चूँकि श्रवण जी से मेरा व्यक्तिगत रूप से टीम JUP मीडिया ग्रुप का लंबे समय से संस्थागत रूप से जुड़ाव है, और मैं उस जुड़ाव के फर्ज को अदा भी करना चाहूँगा। तो 2 नवंबर से हमारी टीम JUP मीडिया ग्रुप भी श्रवण जी चौधरी के इलेक्शन कैंपेन के लिए फतेहपुर में जमी रहेगी, और उनकी हर कोशिश रहेगी कि उनकी बात को जनता तक पहुंचाया जाए, जनता की बात को उन तक पहुंचाया जाए, और फतेहपुर के नवनिर्माण और विकास का एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा जाए। निश्चित रूप से जिस तरीके से गाँवों में चर्चा है, चौपालों पर चर्चा है, शहरों में चर्चा है, कस्बों में चर्चा है, दुकानों पर चर्चा है, सब जगह एक ही बात है कि श्रवण आपणो फतेहपुर की जो थीम है उसको साकार करने वाला है।
और वहाँ के बीजेपी के संगठन को भी, वहाँ के लोगों को भी एक लंबे समय से इंतज़ार है कि 30 साल बाद कोई श्रवण आया है जो फिर से फतेहपुर को एक नए सिरे की ओर आगे बढ़ाएगा। फतेहपुर की जनता को अपने माता पिता की तरह मानेगा। जिस तरीके से सतयुग में श्रवण ने अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा का पुण्य अर्जित करके जग में नाम कमाया, उसी तरीके से श्रवण जी के शिक्षा और संस्कार इस बात के प्रतीक हैं कि फतेहपुर विधानसभा को वो फिर से एक नए निर्माण और विकास की ओर आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित रहेंगे। और इस पथ में उनका साथ देने के लिए फतेहपुर की जनता और हम सब लोग मिलकर कदम बढ़ाएंगे और सफल होंगे।